हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शनील के सूट की कटिंग करेंगे और ये वाइट और ब्लैक कलर का है। टाइगर प्रिंट जैसे बना हुआ है और ब्लैक कलर की सलवार है साथ में इसकी। और ये ना 1.5 मीटर होता है, लेकिन ये गली में जो लेते हैं ना हम 1.25 मीटर ही निकलता है। पर सूट बन जाएगा ठीक ठाक इसका, क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, सूट की विड्थ ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले मैंने कन्नी को कन्नी मिलाकर इसको डबल फोल्ड कर लेना है। और ये अर्ज में ही सूट की कटिंग हो जाती है पूरी, मतलब चौड़ाई ज़्यादा है ना, इसको 4 फोल्ड करेंगे तो आसानी से सूट बन जाता है सबका। तो ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। काफ़ी वीडियो मैंने स्किप की है, बहुत मुश्किल से ये कपड़ा तय होता है। लंबाई है इसकी 40 इंच और मैंने 3 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है। वैसे तो सिलाइयों वाला बनता है सूट, लेकिन ये जब हम कट करते हैं ना, थोड़ा बहुत कान वान में निकल जाता है। और ये 43 इंच का निशान लगाकर सीधा सीधा, तो मैंने जितनी चौड़ाई मुझे चाहिए ना उतना ही लूँगी मैं। जैसे इनकी हिप है 37 इंच, तो वेलवेट जो शनील होती है ना, ये स्ट्रेचेबल होती है, इसकी 36 ही मानेंगे। हिप 37 है लेकिन 36 मानेंगे। उसका चौथा भाग हो गया 9 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा 11, और 11 दूना 22 इंच। क्योंकि ये 2 पल्ले हैं ना, इसलिए 22 इंच लेना है हमको। तो अगर 4 तय करो तो फिर हमने चौथा हिस्सा लेना है। अब मैं दूसरा हिस्सा ले रही हूँ। हिप में से 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर, तो ये हमने 22 इंच का कपड़ा कट कर लिया है सीधा सीधा। लंबाई 43 इंच, चौड़ाई चौड़ाई है इसकी 22 इंच। तो अगर है थोड़ी हैवी साइज होती ना, तो फिर बाजू नीचे की साइड से निकालते, काफ़ी जोड़ पड़ता है। इसकी साइड पे काफ़ी कपड़ा बच रहा है, वहाँ से बाजू आसानी से निकल आएगी। ये स्लिम ट्रिम है, लड़की ज़्यादा हैवी नहीं है साइज। 43 और 22 इंच का कपड़ा हमने निकाल लिया है। अब इसको 4 फोल्ड करूँगी मैं अलग करने के बाद में। तो कन्नी को कन्नी अच्छे से मिला ली है। काफ़ी कान सी है कपड़े में, इतना अच्छा नहीं है। कई तो बहुत ज़्यादा अच्छी वाली वेलवेट होती है, शनील होती है। तो ये 4 फोल्ड भी कर लिया है मैंने। अब तीरा लेना है, बैन वाला नेक बनाऊंगी। इनकी बस्ट भी है 37 इंच, 36 मान के चलते हैं 9 इंच, और 9 में से 2 निकाले, 7 इंच तीरा लिया है। नीचे को 7.5 इंच ले लिया है। तो गुलाई डाली है एक बार, और एक बार 1.25 इंच अंदर को लेकर गुलाई डाल दी थी। 2 इंच सीधा, 8 पर कमर का, और 14.5 पर हिप का निशान लगाया है। कमर है इसकी 30 इंच, 7.5 चौथा भाग बनता है, 7.25 ही लिया है। हिप 9 इंच ली है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 37 इंच है, 36 मान के चलेंगे। 1-1 इंच कम कर दिया है सभी तरफ से, क्योंकि स्ट्रेचेबल कपड़ा है, बड़ी ईजिली ये साइज मतलब अपना बढ़ा लेता है जैसे ही पहनेंगे। तो 1-1 इंच कम लिया है। तो अब 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर देना है। साइड से कन्नी भी कट कर दूँगी ताकि सीधा सीधा हो जाए। तो ये दोनों पल्लों की कटिंग हो गई है, आगे का और पीछे का। एक बार दोबारा से इसको फोल्ड करेंगे आगे के पल्ले को, और एक और बार गुलाई डालनी है। और यह नीचे से थोड़ा सा ऊंचा नीचा जैसा है उसको कम करना है, इसीलिए मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि ये कम ज़्यादा हो जाता है। अब जब मैंने 4 फोल्ड किया ना, थोड़ा सा इधर उधर हो गया था ये कपड़ा, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लेकर चले। मार्जिन हम जितनी लेते हैं ना, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलना चाहिए। अब इसकी फिटिंग को पक्का करना है। और ये देखिए, जहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, बस्ट के पास एक छेद है, तो वहाँ पर बस्ट के पास तो थोड़ा सा अंदर से करके ले लेंगे। और ये 1.25 इंच अंदर को निशान लगाकर, जो काट हमने डाली थी ना, निशान लगाया था, उसमें काट डाल दी है। और निशानों को पक्का करके दूसरी साइड पर थपथपा कर ले लेना है। इसको दूसरी साइड पर ले लेंगे थपथपा कर। और बस जो हमारा नेक का निशान है वो भी साथ में ही डॉट डॉट का लगा लूँगी मैं। कई लोग तो शनील में भी प्लेट मांगते हैं, मैं डाल भी देती हूँ, लेकिन थोड़ा अच्छा कपड़ा हो ना तभी। ये कपड़ा तो बहुत ज़्यादा हल्का है, अगर प्लेट डालेंगे तो सिलाइयों में से निकल ही जाना है इसने। निशान बिल्कुल भी नहीं गए दूसरी साइड पर। अब मैं दोबारा से फिर से डार्क कर रही हूँ इसको, और दोबारा से निशान लूँगी। बहुत मुश्किल से निशान जाते हैं ऐसे कपड़े के। बहुत ही हल्के हल्के निशान दिखे थे, फिर भी मैंने ना दूसरी साइड पर ले लिए थे। अब थपथपा कर ना हल्के हल्के निशान आएंगे दूसरी साइड पर, तो अंदाजे से लगा ही लूँगी मैं। बस 1.5 इंच का मार्जिन है, लाइन ही ड्रॉ करनी है, लेकिन फिर भी हिसाब किताब से ही करनी चाहिए। अपनी मर्ज़ी से अगर करूँगी तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाना है सूट, इसलिए। तो ये फिटिंग लग चुकी है। अब हमने ना नेक के लिए लाइन ड्रॉ करनी है सीधी सीधी। यहाँ से डॉट डॉट का निशान लगा देना है, और फिर सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। यहाँ पर नेक लगेगा,
तो जब हम स्टिच करेंगे ना बड़ी आसानी हो जाती है अगर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लूँगी मैं, क्योंकि मशीन का फट्टा बहुत ही छोटा होता है और वहाँ पर बैठकर ज़्यादा मार्किंग हो नहीं सकती। तो ये सूट का फ्रंट का पल्ला है, मार्किंग कंप्लीट हो गई है। बैक साइड के ऊपर बैन लगेगी, हाफ बैन बनाऊंगी इसका नेक में। ये ना स्लिम ट्रिम थी इसलिए ये आगे की तरफ जो कपड़ा बचा है यहाँ से बाजू आसानी से निकल जाएगी। अगर हैवी साइज होता तो मुश्किल हो जाती है बाजू निकालनी 1.5 मीटर में। बाजू पूरी ही रखेंगे क्योंकि सर्दी वाला सूट है। 17 इंच रेडी है उनकी। 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर लंबाई 19 इंच का कट कर दूंगी कपड़े को। ये सीधी साइड पर तो आसानी से हिल जाता है कपड़ा, जो उल्टी साइड है ना वो बड़ा चिपक जाती है, वहाँ से नहीं हिलाना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमने 19 इंच लंबा कपड़ा कट कर लिया। यहाँ से 3 इंच का निशान लगाना था लेकिन मैंने ऐसे ही कट कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हिलता है। ये थोड़ी स्लिम है इसलिए इसके आर्म होल के पास मैंने 3 इंच का मार्क करनी होती है। अगर हैवी साइज हो तो 3.5 लेती हूँ। ये बाजू दोनों हमारी कट हो गई हैं। शर्ट में से तो कपड़ा बच गया है लेकिन सलवार में से तो बहुत मुश्किल से पूरा होता है, क्योंकि सलवार चाहे पतला हो बंदा चाहे मोटा हो तो उतना ही लंबाइयाँ तो उतनी ही होती हैं, क्योंकि लंबाई सबकी ज़्यादा ही होती है। इसकी 39 इंच थी लेकिन मैंने 38 के हिसाब से बनाई है क्योंकि इतना ज़्यादा कपड़ा है नहीं ये। तो ये मैंने डबल फोल्ड करके रखा था कपड़े को, और जो जुड़ी हुई साइड है ना बंद साइड है वहाँ पर 5.5 इंच का निशान लगा रही हूँ सीधा सीधा। वेलवेट की सलवार मतलब सुनील की सलवार कट करना मुश्किल होता है तो आप अच्छे से समझ लें। तो जैसे लंबाई 38 इंच ली है तो 3 इंच बढ़ाकर हो गए 40-41 में से 8 निकाले। 33 इंच का निशान लगाया था इस साइड पर, 2 इंच सीधा लगा दिया था। उस साइड पर 10 इंच आसन ली है मैंने, 10.5 नहीं ली, 10 इंच ही ली है क्योंकि कपड़ा कम है। जहाँ से आधा इंच बचता है बचा रही हूँ। सलवार की लेंथ भी बहुत ज़्यादा इन्होंने तो 39 इंच बता रखी थी लेकिन मैं 38 के हिसाब से ही बनाऊँगी। लोग तो ना ये बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा मांग लेते हैं तो मुझे तो सिलाई देने के लिए उनको बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो बेल्ट के लिए तो कहाँ से आधा मीटर कपड़ा ला कर देंगे, पैसे लगते हैं कपड़े के। तो ये पतली है इसलिए इसकी बेल्ट मैं इसमें से निकालूंगी। और अगर कोई हैवी साइज आएगा तो बेल्ट का कपड़ा देना ही पड़ेगा, सोचकर ही लेश नील का सूट महंगा पड़ जाता है। यहाँ से भी 33 इंच का निशान लगाना है। अगर मैं वो वाले कुंदे उठाकर इसके ऊपर रखूँगी तो बड़ा मुश्किल हो जाना है, टाइम बहुत खर्च होगा इनको सेट करते करते, क्योंकि ना ये चिपकता है कपड़ा आपस में। तो मैं इस साइड पर भी 2 कुंदे ऐसे ही निकाल लूँगी निशान लगाकर। ये जो 5.5 इंच का कपड़ा है ना ये हमने पल्ले बनाने हैं सलवार के। तो ये देखेंगे 4 कुंदे हो गए, 2 उस साइड है 2 इस साइड है। तो आधा इंच की यहाँ पर गुलाई डाल देनी है। बिल्कुल सीधा होता है ना 2 इंच, तो थोड़ा सा ऐसे गुलाई डालने से अच्छी वाली शेप आ जाती है। ये 4 कुंदे हैं, इनको साइड पे करना है। तो हमेशा ही जो सलवार के पल्ले होते हैं उनकी लेंथ कम हो जाती है क्योंकि 1.5 मीटर ही कपड़ा होता है। तो इसको डबल फोल्ड ये 4 तय हो गई है, इसको सेंटर से कट करके अलग कर लेना है और जितना भी जोड़ ऊपर आएगा वो जो कपड़ा बचा है वहाँ से डालेंगे। तो बेल्ट भी चाहिए, तो देखिए आप कितना कम हो जाता है कपड़ा। तो काफ़ी जोड़ पड़ा था इसका, जैसे ना 5-6 इंच पड़ा था। ये देखिए मैं गिन रही हूँ 6 इंच पड़ा था, क्योंकि हमें इसकी लेंथ भी 33 इंच चाहिए जैसे हमने कुंदे की लेंथ ली है तो उसी हिसाब से 33 चाहिए। तो इसमें 6 इंच का जोड़ पड़ा था, मुझे याद है। 5.5 इंच चौड़ाई और यहाँ पर 6-6 इंच के 2 निशान लगाऊंगी मैं। फिर से गिन रही हूँ, याद भूल जाता है बार बार। तो यहाँ पर एक बार 6 इंच का निशान लगाकर और एक बार और लगाऊंगी। ये दोनों पल्लों के ऊपर 2 जोड़ पड़ेंगे। 6-6 इंच का निशान लगा लिया था। आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होता है और 5.5 इंच का जोड़ लगेगा। तो देखिए कितना कम कपड़ा बच रहा है। बेल्ट भी पूरी करेंगे अभी इसकी। ये देखिए ये जोड़ पड़ेंगे पल्ले के अंदर सलवार के, और ये ना बेल्ट जैसे चुनट पड़ेंगी ना उसी में कवर हो जाएंगे, ज़्यादा दिखाई नहीं देते। लेकिन जोड़ आता है हमेशा वेलवेट की सलवार के ऊपर, चाहे बेल्ट का कपड़ा ले भी आएंगे तब भी, क्योंकि लेंथ ही कपड़े की कम होती है। 1.5 मीटर बोल कर देते हैं, उसमें से भी 2-4 पॉइंट कम ही होता है कपड़ा। तो ये सभी को हमने जोड़ लगाने हैं। ये देखें पहले कपड़ा मैं सेट करके रख रही हूँ 8-8 इंच का। इसकी चौड़ाई भी चेक कर रही हूँ 8 इंच था, तो इसका भी जोड़ डालेंगे इसके अंदर। और शुक्र है कि इनकी बेल्ट कम है, क्योंकि जैसे 37 इंच हिप है ना तो
38 ही मान लेते हैं, 19 आधा हो गया, 21 बाई 23 24 इंच की बेल्ट चाहिए, 23 इंच की चाहिए इसकी, 20 21 बाई 23 इंच की चाहिए। तो ये 8 इंच का कपड़ा कट कर रही हूँ। तो इसके आगे ये वाला ब्लैक वाला कपड़ा रखेंगे और जो हमारे पास कम हो रहा है 23 इंच चाहिए, ये बहुत कम है। तो आगे की तरफ जो 5 इंच 6 इंच का जोड़ है ना, वो हमने शर्ट के कपड़े में से लगाना है और वो ना बिल्कुल आगे की तरफ आएगा शर्ट के नीचे, तो वो भी दिखाई नहीं पड़ेगा जोड़, बस अंदर की तरफ आ जाएगा और साइड से थोड़ी थोड़ी बेल्ट दिखती है ना, वहाँ पर ब्लैक ही आएगा कपड़ा, तो इससे बुरा नहीं लगता। और ये जो कपड़ा बचा है इसमें से जोड़ निकालना है 8 इंच लंबाई में, और 5 इंच का जोड़ पड़ा था तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है हमने। यहाँ पर 8 इंच का निशान लगाना है। तो इसको कट करके बेल्ट बना लेनी है हमने। साइड पे से जोड़, शुक्र है कि शर्ट में से कपड़ा बच जाता है, अगर शर्ट में भी ना बचे तो बड़ी परेशानी है। इससे नेक भी बनेंगे और हमारी बैन भी लगनी है, इसलिए कपड़ा शर्ट में बचना ज़रूरी होता है। अगर हैवी साइज होगा तो फिर मैं बेल्ट के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा मांग लूँगी, लेकिन ये थोड़ी स्लिम ट्रिम थी इसलिए मैंने नहीं मांगा कपड़ा। तो ये जोड़ गलत हो गया था क्योंकि मुझे ना 8 इंच चौड़ाई में और 7 इंच लंबाई में 7 इंच का जोड़ चाहिए था, तो मैंने ना दोनों तरफ से कम कर लिया था। अब दोबारा से कट कर रही हूँ, कई बार गलती लग जाती है। यहाँ पर 7 इंच और 8 इंच लंबाई चाहिए मुझको। तो ये वाला जोड़ मैं बेल्ट में डालूँगी और बेल्ट भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ये जोड़ बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, शर्ट के नीचे ही आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।